नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो सत्र तो मानसून है, लेकिन सियासत झमाझम जरूर हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासी हंगामा भी शुरू हो गया है और विधानसभा के नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के आदेश को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। विपक्ष ने इसे तानाशाही आदेश बताया है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को नियम कायदों का पाठ पढ़ाया है। सबसे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और इसके बाद कुछ खास मेहमानों के साथ करेंगे खास चर्चा। अट्ठाईस जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने सभी मंत्रियों और विधायकों को एक पत्र भी भेजा है। इस पत्र में लिखा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2) के तहत विधायकों के विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। दरअसल विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बीते 10 जुलाई को सभी विधायकों को एक पत्र भेजा। इस पत्र में विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा की। विधानसभा परिसर में नारेबाजी प्रदर्शन पर रोक, स्थायी आदेश 94(2) के तहत लिया गया फैसला, सुरक्षा के मद्देनजर विधायकों से की गई सहयोग की अपील, विधानसभा में पहली बार लगाई गई इस तरह की रोक, कांग्रेस ने आदेश को सरकार की तानाशाही दिया करार, बीजेपी ने कांग्रेस को पढ़ाया नियम कायदों का पाठ। इस आदेश पर कांग्रेस ने आपत्ति ली, इसे सरकार की मनमानी और तानाशाही बताया। वहीं कांग्रेस के आरोपों का पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे विधानसभा का अधिकार और व्यवस्था बताया। लोकतंत्र को जिंदा रखने के जितने भी काम होंगे भारतीय जनता पार्टी सबको कुचलेगी, सब पर प्रतिबंध लगा देगी। आप लोगों को अपनी दुकान संभालना चाहिए। अखबार और चैनलों पे बड़ा प्रतिबंध जो है नए कानूनों में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग जो है के साथ भी क्या होने वाला है। ये जो भी लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं सारी कुचल दी जाएंगी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत सारे विधानसभा की कार्रवाइयों की गतिविधियों में संवैधानिक संशोधन करते हुए, जो व्यवस्थागत संशोधन करते हुए और इस प्रकार से और जो है नियम बनाने का काम किया है। ये उनका अधिकार है, विशेषाधिकार होता है विधानसभा अध्यक्ष जी का कि विधानसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए वह नियम और प्रक्रिया को जो है परिवर्तित कर सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत अब विधायकों की अनुशंसा पर दर्शक दीर्घा में सीमित व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा में प्रवेश के लिए 2 व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश पत्र मिलेगा। दर्शक दीर्घा में 1 घंटे के लिए प्रवेश की अनुमति होगी। विधायकों की सुविधा अनुसार अलग अलग घंटों में दर्शक दीर्घा में प्रवेश मिलेगा। विधानसभा की नई व्यवस्था के तहत सत्र के दौरान विधानसभा भवन में किसी गैर या बिना प्रवेश पत्रधारी व्यक्ति को अपने साथ वाहन में बिठाकर या फिर पैदल विधानसभा परिसर और सदन की लॉबी में प्रवेश कराने पर रोक है। सभी मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी में तैनात अंगरक्षकों के साथ ही बड़े हथियारधारी अंगरक्षकों का सत्र अवधि में प्रवेश वर्जित रहेगा। मॉनसून सत्र के लिए विधायकों ने इस बार कुल 3377 सवाल लगाए हैं, यानी कि 3377 सवाल। ई विधान के फॉर्मेट में पहुंचने जा रही विधानसभा की कार्यवाही को देखते हुए विधायकों ने ऑनलाइन सवाल पूछने में रुचि दिखाई। इसमें 2076 सवाल ऑनलाइन और 1301 ऑफलाइन किए गए। सदन के बाहर और अंदर हंगामा जरूर होता है, लेकिन इस हंगामे में जनता के मुद्दे कई बार गुम हो जाते हैं। हालांकि सियासत कैमरे पर खूब चमकती है, वहीं आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल यही कि जनता से चुने गए जनप्रतिनिधि क्या जनता को ही भूल जाते हैं। खैर, वजह चाहे ये प्रस्ताव हो, लेकिन प्रदेश में सियासत को सत्र से पहले धार जरूर मिल गई है। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अजय धवले जी
जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अजय जी आपसे। इस आदेश पर, आदेश विधानसभा सचिवालय का है, लेकिन साहब सीधे तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि ये एक तुगलकी फरमान है, ऐसा तो कभी सामने आया नहीं। विधायक विधानसभा में प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? मतलब संवैधानिक राइट पर प्रहार कांग्रेस कह रही है। देखिए, मूल रूप से कांग्रेस को यही नहीं पता कि जिस संविधान की हमेशा कांग्रेस दुहाई देती है, उस संविधान ने हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अपने अपने काम बांट के दिए हैं। मूल रूप से जो सदन होता है, जो हाउस होता है, उसका काम होता है मूल रूप से जो विधायी प्रश्न है, विधेयक बनाना है, लेजिस्लेटिव काम है, प्रश्नों के उत्तर है, जनहित के मुद्दे हैं, उन सब पे चर्चा करना। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में जो हाउस होता है वो डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग के लिए होता है। तो मूल रूप से जो हमारे माननीय गण हैं वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक कोऑर्डिनेशन के साथ में जनहित के मुद्दे पर चर्चा करता है और नियम और कानून बनते हैं। लेकिन मूल रूप से जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की बात करें या पूरे देश की, आप भी अभी जानते हैं वर्तमान में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन इज इन प्लेस है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के जो पूर्व के 5 दिन है, विगत पूरा सप्ताह कांग्रेस ने सिर्फ डिसरप्शन में खराब कर दिया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के इनके पार्टनर मिलके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव बिहार में चला है, जो कंप्लीटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, उसके वजह से संसद को स्टॉल कर रहे हैं। तो जिनके मूल सभाओं में डिबेट और डिस्कशन नहीं लिखा है, जिनको चर्चा ही नहीं करना, जिनको चर्चा से मात्र भागना है, ये उनके लिए ये पत्र एक हम कह सकते हैं कि एक राजनीति का मुद्दा हो सकता है। लेकिन इसके पूर्व भी चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें या देश के अन्य जहां सेशन होते हैं, वहां के विधानसभा सचिवालय, वहां के माननीय विधानसभा अध्यक्ष इस प्रकार की व्यवस्था बनाते रहते हैं। देश की संसद में भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनती है कि आप संसद का जो परिसर है, उस परिसर में आप किस प्रकार से व्यवधान नहीं डालेंगे, प्लेकार्ड लेके आप हंगामा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमको पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश के जो माननीय विधायक गण हैं, ये इनके सारे के सारे जो चर्चा ये पब्लिक डोमेन में होती है। तो आप व्यवधान उत्पन्न कराकर चर्चा और मध्य प्रदेश के विकास की चर्चा यदि स्टॉल कराना चाहते, उस चर्चा को बाधित कराना चाहते, तो निश्चित रूप से ये आसंदी ने और विधानसभा सचिवालय ने आग्रह किया माननीय विधायकगणों से और उनसे अपेक्षा की कि वो इसमें सहयोग प्रदान करें। लेकिन कांग्रेस शुद्ध रूप से आप देखेंगे किस प्रकार से कह रही कि ये तुगलकी फरमान है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को मूल रूप से यही नहीं पता कि सदन चर्चा के लिए होता है और सड़क, यदि आपको राजनीति करनी तो शुद्ध रूप से आप सड़कों पे राजनीति कीजिए। सदन राजनीति करने के लिए नहीं होता है। आप मध्य प्रदेश की जनता के नुमाइंदे बन के उस सदन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा भी है कि आपका आचरण मध्य प्रदेश के जो जनता है उसके व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि जनता आपको बड़ी ही अपेक्षा के साथ में सदन में भेज रही है, ना कि हंगामा खड़ा करना। चलिए पूछते हैं डॉक्टर राम पांडे जी से। पांडे जी, अजय जी का ये कहना है साहब कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष को ये देखना चाहिए कि वो हंगामा करते हुए जनता के मुद्दे गौर तो नहीं कर रहा है। यानी अजय जी को लगता है कि यह जो आदेश आया है ये विधि सम्मत है, ठीक है ये आदेश। देखिए, अभी आपने ही बताया कि करीब 3300 सवाल हैं, 1300 ऑफलाइन सवाल हैं, तो करीब 4600 सवाल है और कांग्रेस के विधायक हैं 63। तो एक विधानसभा से हम बात करें तो 25-30 सवाल है। अब जब कांग्रेस के जो विधायक हैं अपनी विधानसभा से कम 25-30 सवाल पूछ रहे हैं, एक विधायक एवरेज, तो विधायक जनता के प्रति तो जवाबदेही है, जनता के प्रति सिंसियर है और वो वही सवाल वहां विधानसभा में जाकर पूछते हैं। और इन्होंने जो अभी नियम बताए हैं, तो ये नियम तो शुरू से ही है। अभी इन्होंने जो नियम बताए हैं, जबरदस्ती बताए, ये केवल विधायकों को डराने और धमकाने के लिए बताए कि विधायक वहां कुछ बोल ही ना पाए, वो अपने क्षेत्र की समस्या को उठाए ही ना, या जो पूरे प्रदेश की जो समस्या है उस समस्या को भी वो ना उठा पाए। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का काम किया गया है। और विपक्ष हंगामा करेगा। भाई, विपक्ष के जो एक विधानसभा में जो 25-30 सवाल जो विधायक पूछना चाह रहे हैं, या समग्र मध्य प्रदेश के या समग्र देश के जो सवाल हैं, आप जवाब दे देंगे तो हंगामा होगा ही नहीं। हंगामा तो इसलिए होता है क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं। यहाँ तो इन्होंने लेटर निकाल दिया, वहीं अपने विधायक, अपने मंत्रियों को ये कह देंगे कि कांग्रेस के विधायक यदि सवाल पूछें तो आप हंगामा करना। तो हंगामा ये लोग करते हैं।
ये विपक्ष को बोलने ही नहीं देते हैं। ये यदि सवाल पूछा जाएगा कि भाई कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण कर दिया था तो 5 साल हो गए, अभी तक आपने लागू क्यों नहीं किया? अभी दतिया में एक अवैध उत्खनन के कारण एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली, उसने टीआई पर और जो माफिया है उन पर आरोप लगाया। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा। मनोहर लाल ठाकर रोड पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांड करते हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर तरह की समस्या बढ़ रही है। जो आरक्षण है ओबीसी का, वो केंद्रीय विद्यालयों में 80% तक उनकी सीटें खाली पड़ी हैं, एससी एसटी की सीटें खाली पड़ी हैं, 50% ओवरऑल सीटें मध्य प्रदेश में सरकारी व्यवस्था में खाली पड़ी हुई है, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। नागर सिंह चौहान इनके विधायक मंत्री हैं, नागर सिंह चौहान इन्हीं के नेता हैं। उन्होंने आज ही कहा है कि आंगनबाड़ी में बगैर पैसे दिए नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ऐसे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेताओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता विधायक पांडे जी एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल का केवल ये कहना है कि साहब अगर जनहित के मुद्दों के साथ विपक्ष आए तो स्वागत है, लेकिन अगर केवल सत्र को खराब करने के लिए, समयावधि को केवल पूरा करने के लिए आए तो फिर ये बात नहीं जमेगी सदन के अंदर। देखिए, अब आप ईमानदारी से सोचिए, सदन चलेगा तभी तो विपक्ष सवाल पूछ पाएगा, तभी तो उत्तर आएंगे। क्या उत्तर आ पाएंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है कि भारतीय जनता पार्टी जवाब ही नहीं दे पाएगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, हर जगह करप्शन चल रहा है, इनके विधायक मंत्री भी करप्शन की बात को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है, चाहे वो पोषण आहार घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, शिक्षा विभाग का घोटाला हो, जल जीवन मिशन का घोटाला हो, मैं पुराने शिवराज सरकार के घोटालों की बात ही कर रहा हूं। और अभी विधानसभा अध्यक्ष जी को देखिए, उन्होंने ये लेटर निकाला है कुछ दिन पहले 2024 में विजयपुर विधानसभा में। अपनी पार्टी की ओर से मीडिया इंचार्ज था, करीब 1000 करोड़ की घोषणाएं मोहन यादव जी ने वहां की थी, और उन घोषणाओं का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। करीब 7-8 महीने इस बात को हो गए। और नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी वहां प्रचार कर रहे थे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष संविधान के अनुसार प्रचार नहीं कर सकता है। अब विजयपुर विधानसभा में जब मोहन यादव जी थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, और वहां आपने करीब 1000 करोड़ की घोषणाएं की थी चुनाव जीतने के लिए, और काम शुरू नहीं हुआ है, तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे। मैंने ये इनकी घोषणाओं को, मोहन यादव जी की घोषणाओं को कल ही अपने फेसबुक पर डाला है, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या क्या घोषणाएं की थी मोहन यादव जी ने और वो शुरू नहीं हुई है, मेरे फेसबुक अकाउंट पर देख सकते हैं। तो जो भी इनके मामले हैं, इन्होंने झूठी घोषणाएं की, मुरैना में, भिंड में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अभी तक जमीन नहीं ली, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तो जो जनता को जो गुमराह करते हैं, अभी बात करें तो खाद की लाइन में किसान लगे हैं, मूंग के दाम नहीं मिल रहे हैं, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, तो महिला असुरक्षा लगातार बढ़ती जा रही है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, चाकू छुरे। देखिए अभी आज की घटनाएं सीहोर में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पुजारी की पिटाई कर दी और धमकी दी कि मैं मोहन यादव का रिश्तेदार हूं। कुछ दिन पहले देवास में चामुंडा मंदिर के पुजारी की पिटाई की, परसों महाकाल मंदिर में पुजारियों को धमकाया। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी बता रहा हूं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन भाजपा इनका जवाब नहीं दे पाएगी, इसलिए भाजपा द्वारा हंगामा शुरू किया जाता है। पूछ लेते हैं अजय जी, साफ तौर पर राम पांडे जी ये कह रहे हैं साहब कि विधायकों को जब सवाल पूछने का, प्रश्न पूछने का समय ही नहीं दिया जाएगा और उन पर इस तरह की पाबंदियां लगा दी जाएंगी, तो सदन में जनहितैषी सवाल विपक्षी पार्टी के विधायक कैसे उठा पाएंगे? देखिए विवेक जी, मुझे लगता है राम पांडे जी की राजनीतिक समझ तो कम है, लेकिन उनकी विधायी समझ भी कम है। जो पत्र है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की ओर से सचिवालय का जो पत्र आया है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि किन चीजों को प्रतिबंधित करने के लिए आग्रह किया गया है या किन चीजों के लिए कहा गया है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
पहला तो हुड़दंग के लिए, नारेबाजी के लिए, प्लैकार्ड के लिए, फिर किन लोगों को हाउस के अंदर परमिशन देनी है माननीय विधायकगणों से, वो भी अपेक्षा की गई है कि वो एक सीमित संख्या में प्रवेश के जो पासेस है वो अपनी ओर से जारी करें। दूसरा जो प्रश्न राम जी ने कहा कि कांग्रेस के विधायकगणों ने 3000 प्रश्न पूछे। राम जी, आपकी जानकारी के लिए जो 3600 से अधिक प्रश्न वर्तमान मानसून सेशन के लिए लगे हो, तो उसमें सिर्फ कांग्रेस के विधायकगण नहीं, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं। रहा इस बात का विषय कि जो विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर है ये सारे पब्लिक डोमेन में होते हैं। आप हम विधानसभा की वेबसाइट पर जाके देख लीजिए, सारी दिन की जो कार्यसूची है उस कार्यसूची के साथ साथ कुछ दिन की कार्रवाई क्या है वो भी अपलोड की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पब्लिक डोमेन में नहीं आता। इसलिए आपके विधायकगण इस प्रकार से बर्डन में है कि उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया गया या उनके प्रश्नों को सदन पे पटल के माध्यम से उत्तर नहीं आए, ऐसे भी व्यवस्था नहीं है। दूसरा जो प्रश्न आपने रखा कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था है, या आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने जनादेश के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि उसको किसमें भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में। फिर आता है 2024 का लोकसभा का चुनाव, मध्य प्रदेश की जनता ने पुनः स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पे उसे विश्वास, इसलिए कांग्रेस पुनः मध्य प्रदेश में 0 लेके बैठी है। आज विषय यह है कि जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, विधानसभा का सचिवालय और आसंदी ये तय कर रही है कि विधानसभा में माननीय विधायक गणों का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए, व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि आपको हमको मध्य प्रदेश की जो 8.5 करोड़ जनता को उत्तर देना है, वो सारी जनता यही अपेक्षा कर रही है कि जिन लोगों को हमने जनप्रतिनिधि बनाया, उन जनप्रतिनिधि से अपेक्षा है कि वो हमारे जो विधायी प्रश्न है, हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं, क्वेश्चन आवर्स में वही प्रश्न उठने चाहिए जिनकी कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाउस को स्टॉल करने के लिए व्यवधान उत्पन्न करना, बाधाएं उत्पन्न करना और अपने आप को फुटेज कराना, और जिस प्रकार से अभी इनके वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी सदन के सदस्य भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिधर से उमंग सिंगार जी जैसे फुटेज खाने लगते हैं, ये व्यवधान उत्पन्न करने की रणनीति बनाते हैं। तो कांग्रेस का जो इंटरनल ये सारा का सारा हम कहेंगे कि जो इंटरनल इनकी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश तो के सदन पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो विधानसभा सचिवालय का ये आदेश है और जिस नियम का हवाला दिया गया है उसको पढ़ने में थोड़ी सी क्या कमी कर दी है। विवेक जी, लेकिन मुझे लगता है आपके चैनल पे ओपनिंग में वो पत्र चल भी रहा है, बिल्कुल चल भी रहा है। जी, उसकी भाषा बड़ी स्पष्ट है। हाँ। उसकी भाषा बड़ी स्पष्ट है। संवैधानिक समझ वाले किसी भी व्यक्ति को, जिसको लेजिस्लेटिव भाषा की समझ है, वो समझ सकता है कि वो एक आग्रह है और हम ऐसा आचरण करें जिससे हम एक जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी निभा सके। लेकिन हमने पैकेज के दौरान कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उनका चंक भी सुना। उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये लगाम लगाने जैसा है। उन्होंने कहा कि ये सही निर्णय नहीं है लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए। भले उनके ये शब्द ना रहे हो, लेकिन लबो लबाब यही था। पांडे जी से मैं पूछ लेता हूं। पांडे जी, अजय जी का ये कहना है सर कि जो आदेश है क्या उसे पढ़ा नहीं गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा? विधायक बनते हैं तो उनके पास कॉपी आ जाती है कि विधानसभा क्या नियम है जी, तो सारे नियम विधायकों को पता रहते हैं, सांसदों को पता रहते हैं, और ये जो नियम बताने का काम कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, कोई नए नियम नहीं, ये सब विधायकों को पहले से ये पता है, तो ये इसका बताने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब आप पूरी नियमावली दोबारा से आप बताने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें से कुछ पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ये नियम तो पता है, कुछ आप नई जानकारी देते तो बात अलग है। अब बताइए, विधानसभा अध्यक्ष जी का बेटा स्वयं कनाडा से करोड़ों अरबों रुपए की बात करता है, अब वो सवाल पूछे जाएंगे विधानसभा के अंदर, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष पूछने देंगे क्या कि भाई उनके बेटे पर आरोप था, क्यों नहीं जांच हुई, क्यों नहीं पुलिस ने कार्रवाई की, क्यों नहीं उस वीडियो के ऊपर कोई डिबेट हुई, कैसे आपने उसको दबा दिया गया? तो विधानसभा के अंदर वो विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछा जा सकता है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष उस सवाल का जवाब दे पाएंगे? तो मेन बात यही है, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे विधायक भी सवाल पूछेंगे। अरे इनके विधायक क्या सवाल पूछेंगे, आपके विधायक सवाल पूछेंगे, तो इसका मतलब है आपके विधायकों के भी काम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब सरकार आपके विधायकों से भी झूठा आश्वासन दे रही है, आपके विधायकों के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार है। तो इतनी ज्यादा, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, सड़कें उखड़ रही है, पुलियां टूट रही है, छत गिर रही है, लोग मर रहे हैं, बारिश में
संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार हर शहर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो नियमावली है ये पुरानी है, बस इसे इंडिकेट कर दिया गया है। राइट, केवल एक टारगेट करने के लिए, एक धमकाने के लिए। और आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही बोल दिया जाता है कि हमारी सरकार भ्रष्ट है, ये लोग सवाल पूछेंगे, हमारे पास जवाब नहीं है, तो आप लोग हंगामा करना। ये मुख्यमंत्री पहले ही बता देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये गंभीर बात है अजय जी, कहीं ना कहीं ये बात गंभीर है। ज्यादा कमीशन चल रहा है अजय जी, तो ये सवाल पूछने ही नहीं देंगे। और अभी तक देख लीजिए आप, मुझे लगता है कि कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा, कांग्रेस की विधानसभा में विश्वास, ये इतने तक के सिमट गया कि इनको विधानसभा मतलब सिर्फ हंगामा करने के लिए सदन चलता है ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने कई ऐसे ऐतिहासिक कानून पारित कराए, उसी सारगर्भित चर्चा के माध्यम से सदन चर्चा के लिए होता है। और हमारी कांग्रेस से यही अपेक्षा है कि वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, चर्चा करे। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी राम जी जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल यदि प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम नहीं हो रहे, तो 50 वर्षों तक के आपने भी सरकारें चलाई है, आपने भी सदन चलाया है, क्या माननीय विधायकगण कांग्रेस के उस समय जो सत्ता पक्ष के विधायक उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा? ये एक परंपरा है, प्रत्येक विधायक का एक नैतिक अधिकार है कि अपने अपने क्षेत्र के लिए वो माननीय विधानसभा का जो अध्यक्ष जी का जो आसन दिया उससे आग्रह करता है, वो आसन के माध्यम से सरकार अपने उत्तर देती है। ये एक व्यवस्था है। मुझे लगता है कांग्रेस जब ये व्यवस्था को समझेगी, क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से 5 दिन, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है कि संसद चालू होकर मानसून का सत्र पहले 5 दिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामे में खत्म कर दिए। जो जिस कांग्रेस को देश की लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जिस कांग्रेस को संविधान में विश्वास नहीं, जिसे चर्चा में विश्वास नहीं है, देश ने वो भी विपक्ष देखा है। हमारे यहाँ आदरणीय सुषमा स्वराज जी होती थी, विपक्ष की नेता होती थी, लीडर ऑफ अपोजिशन, किस प्रकार से बहस करके सरकार को घुटने पे लाते थे। अरुण जेटली जी माननीय विपक्ष के नेता होते थे राज्यसभा में, किस प्रकार से सरकार को घुटने पे ला देते थे। सदन चर्चा से भी चलता है, सरकारों को बाध्य किया जा सकता है, आप यदि जनहित के मुद्दे उठा ले, लेकिन कांग्रेस जैसा नकारा विपक्ष यदि आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा नकारा विपक्ष मिला है जो चर्चा से अधिक उद्यम करने में विश्वास रखता है, जिससे हंगामा करने में अपना लोकतंत्र की जीत लगती है। आज कांग्रेस को देश की जनता ने विपक्ष में बिठाया ना, इसीलिए बिठाया, और ये साल दर साल इनकी सीटें इसलिए कम कर रहे हैं कि इनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया राम पांडे जी। देखिए, ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। जेटली जी और सुषमा स्वराज दोनों ने स्वयं ने कहा था कि हंगामा करना हमारा अधिकार है, हम तो हंगामा करेंगे, सत्ता का काम है। आपको बताया था। अब ये इन मूर्खों को थोड़ा सा बंद कराइए। नहीं अजय प्लीज राम पांडे जी, पहली बात देखिए कि ये अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी जी के लंगड़ों घोड़ों की समझ देखिए आप, राहुल गांधी जी के लंगड़ों घोड़ों की समझ देखिए, राहुल गांधी जी के लंगड़ों घोड़ों की आप समझ देखिए। इनको कहा था कि सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि हंगामा करना हमारा काम है। सुषमा स्वराज जी देश की वो पार्लियामेंट्रियन रही है जिन्होंने सत्ता पक्ष को घुटनों पे लाया था अपने डिबेट की माध्यम से। ठीक है सर, इसी के साथ चर्चा का समय भी यहीं समाप्त होता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं का। शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। देखिए साहब, सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार की सियासत देखने को मिल रही है, और खास बात यह है कि विधायकों से ये अपील की गई है कि आप सदन में हंगामा मत कीजिएगा। बस ये बात थी और इस पर सियासत खूब शुरू हो गई है। कब खत्म होगी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।